नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का मौसम सोमवार यानी आज सुबह सुहाना हो गया है। दिल्ली के कई हिस्सों में अहले सुबह बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। पिछले 2-3 दिनों से शाम को आंधी और बूंदाबांदी तो हो रही थी, लेकिन आज सुबह अचानक आसमान में काले बादल घिर गए और बारिश शुरू हो गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पहले तेज हवाओं के साथ बारिश की भविष्यवाणी की थी। आईएमडी ने ट्वीट किया, अगले 22 घंटों के दौरान दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की से मध्यम तीव्रता वाली बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कठिन उच्चारण वाले अंग्रेजी शब्द क्यूमोडो कुनक्वीज का उपयोग करते हुए रेल मंत्रालय पर किसी भी तरह से कमाई करने का आरोप लगाया है। शशि थरूर अपनी बेहतरीन अंग्रेजी और दुर्लभ शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते हैं। कांग्रेस नेता ने रविवार को एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने रेल यात्रा के लिए वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली छूट को दोबारा लागू करने की मांग करते हुए रेल मंत्रालय पर क्यूमोडो कुनक्वीज शब्द के जरिए कटाक्ष किया। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के कारण मार्च 2020 से ही रेल यात्रा के लिए वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली छूट निलंबित है और उसे दोबारा लागू करने की मांग की जा रही है। असम में रविवार को बाढ़ की स्थिति और बदतर हो गई तथा 2 बच्चों समेत 6 और लोगों की मौत हो गई। राज्य के 22 जिलों में सैलाब के कारण 7.2 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की दैनिक बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार नगांव जिले के कामपुर राजस्व क्षेत्र में 4 लोग पानी में डूब गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि होजाई जिले के डुबोका में एक शख्स की और कछार जिले के सिलचर में एक बच्चे की बाढ़ के कारण मृत्यु हो गई। असम इस साल बाढ़ और भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। भारत बांग्लादेश के बीच मिताली एक्सप्रेस सेवा 1 जून से शुरू होने वाली है। यह ट्रेन पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से बांग्लादेश के ढाका तक जाएगी। ये तीसरी बांग्लादेश भारत ट्रेन सेवा होगी। ट्रेन 9 घंटे में न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच 513 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसमें 4 एयर कंडीशन कैबिन डिब्बे और 4 एयर कंडीशन चेयर होंगे। ये डीजल लोकोमोटिव द्वारा संचालित होगी। कूच बिहार और एनजेपी स्टेशन के 2 दिवसीय दौरे के दौरान रेल राज्य मंत्री दर्शन जरदोश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन यात्रा के लिए सीमा शुल्क और आव्रजन सेवाएं लागू रहेगी। आईएएस अधिकारियों अश्विनी कुमार और ज्ञानेश भारती ने क्रमशः एकीकृत दिल्ली नगर निगम एमसीडी के विशेष अधिकारी और आयुक्त के रूप में रविवार को कार्यभार संभाल लिया। इस तरह एकीकृत दिल्ली नगर निगम औपचारिक रूप से अस्तित्व में आ गया। वर्ष 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल के दौरान एमसीडी को 3 भागों में विभाजित किया गया था। अब ये 3 नगर निकाय उत्तर, दक्षिण और पूर्वी नगर निगमों को मिलाकर फिर से एक हो गया। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती करने के केंद्र सरकार के फैसले के अगले ही दिन महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले मूल्य वर्धित कर यानी वेट में 2.08 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर लगने वाले 1 रुपये 44 पैसे प्रति लीटर की कटौती कर दी। राज्य सरकार की तरफ से रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान में पेट्रोल और डीजल पर वेट घटाने की जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक इस फैसले से राज्य के खजाने को 2500 करोड़ रुपए की वार्षिक क्षति होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को कहा कि केंद्र को पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क को सप्रंग सरकार के स्तर पर लाना चाहिए, ताकि आम आदमी को सही मायनों में राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा कल पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने के बाद आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल पर अचानक 0.71 पैसे की वृद्धि की है। गहलोत ने ट्वीट किया, कल केंद्र सरकार का उत्पाद शुल्क पेट्रोल डीजल पर कम हुआ और आज तेल कंपनियों ने 71 पैसे पेट्रोल पर अचानक बढ़ा दिए। अगले कुछ दिनों में इसी प्रकार की उत्पाद शुल्क कटौती अप्रासंगिक हो जाएगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ रविवार को चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में किसान आंदोलन के दौरान मरे किसानों के आश्रितों को 3-3 लाख रुपए जबकि शहीद सैनिकों के आश्रितों को 10 लाख रुपए की राशि भेंट की। आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के आश्रितों को सम्मान राशि देने हेतु चंडीगढ़ में रविवार को आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि किसान चाहे
तो सत्ता पलट सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद सियासत शुरू हो गई। विपक्ष की पार्टियां सरकार को लगातार आंकड़ों का खेल करके जनता को बेवकूफ़ बनाने का आरोप लगाकर घेर रही है। इसी क्रम में रविवार को आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। पार्टी की ओर से आंकड़े पेश करते हुए कहा गया है कि पीएम मोदी का पेट्रोल डीजल प्राइस पर मास्टर स्ट्रोक। 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाओ, 5 बार घटाओ, फिर बोलो वाह पीएम मोदी वाह। तेल का खेल तो कोई मोदी से सीखे। दाम कम करने का झांसा मोदी सरकार ने पब्लिक को फांसा। केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद राज्यों ने टैक्स में राहत देनी शुरू कर दी है। केरल और राजस्थान के बाद महाराष्ट्र ने पेट्रोल पर ₹2.08, डीजल पर ₹1.44 वेट कम कर दिया। राजस्थान सरकार ने भी पेट्रोल पर ₹2.48 और डीजल पर ₹1.16 लीटर वेट कम किया है। उधर ऑटो इंडस्ट्रीज बोडीसिया में सरकार से सीएनजी की कीमतें घटाने की मांग की है। 3 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा के लिए अब तक 8 लाख श्रद्धालु उत्तराखंड आ चुके हैं। इस भीड़ की वजह से यात्रा के रूट पर जगह जगह कचरे के ढेर लग रहे हैं। प्लास्टिक की थैलियां, बोतलों का यह ढेर पहाड़ों के सेंसिटिव इकोसिस्टम के लिए खतरा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार केदारनाथ जैसी संवेदनशील जगहों पर गंदगी जमा होना खतरनाक है। ये कचरा लैंडस्लाइड की वजह बन सकता है। आज के दिन 1951 में तिब्बत ने चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के साथ ही तिब्बत पर चीन का कब्जा हो गया था। यही वजह है कि तिब्बती लोग 23 मई को काला दिन मानते हैं, तो वहीं चीनी लोग इसे शांति के प्रयासों वाला दिन मानते हैं। आज से 28 मई तक वुमेन T20 चैलेंज की धूम रहेगी। तीनों टीमों के बीच कुल 4 मुकाबले खेले जाएंगे। 3 लीग चरण के मैच होंगे और एक फाइनल खेला जाएगा। बीसीसीआई ने टीमों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। पहला मुकाबला 7:30 बजे से ट्रेल ब्लेजर और सुपरनोवा के बीच होगा। मिस वर्ल्ड रह चुकी ऐश्वर्या राय ने कांस फिल्म फेस्टिवल में 20 साल पूरे कर लिए हैं। ऐश्वर्या ने पहली बार 2002 में कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर कदम रखा था। यह एक्ट्रेस देवदास फिल्म के प्रमोशन के लिए को स्टार शाहरुख खान और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ पहुंची थी। वहीं ऐश्वर्या पहली भारतीय एक्ट्रेस है जो जूरी बनी थी। कोरोना के चलते रद्द हुए कांस फिल्म फेस्टिवल के अलावा ऐश्वर्या राय पिछले 20 सालों से इस पर जलवे बिखेरते आई है। राजस्थान के जोधपुर में वाटर इमरजेंसी के हालात बन गए हैं। पानी का संकट गहरा गया है। नहरबंदी के कारण सप्लाई बाधित है। क्लोजर की अवधि बढ़ाने से पंजाब से पानी में आने में वक्त लगेगा। ऐसे में जोधपुर के स्टॉक में जितना पानी बचा है उसी से काम चलाना होगा। भारतीय सरहद खासकर जैसलमेर में पाकिस्तानी मोबाइल कंपनियों के सिम के इस्तेमाल पर राज्य सरकार ने प्रतिबंध की अवधि को 6 महीने और बढ़ा दिया है। राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी और खींचतान तेज हो गई है। राजस्थान में 4 राज्यसभा सीटों के लिए 24 मई से नामांकन शुरू होंगे। बहुमत के आंकड़े के हिसाब से कांग्रेस इनमें से 3 सीटों पर दावा कर रही है। वरुण धवन और कियारा आडवाणी की अपकमिंग फिल्म जुग जुग जियो का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। मुंबई में रविवार को फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में वरुण ने कियारा को अचानक गोद में उठाया और उन्हें लेकर भागने लगे। साबू का नाम आपने चाचा चौधरी कॉमिक्स में ही पढ़ा होगा, पर क्या आप उस साबू दस्तगीर को जानते हैं जो हॉलीवुड में इंडिया का परचम लहराने वाले पहले एक्टर हैं। हाथी के सार जहाँ पालतू हाथी को रखा जाता है में काम करने वाले अनाथ और गरीब साबू को अंदाजा भी नहीं था कि जिंदगी उन्हें कभी भी इस मुकाम तक पहुँचा देगी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।